कंडक्टर हमदर्दी से मुस्तफसिर हुआ। कितने पैसे थे? गम की शिद्दत से उससे बोला नहीं गया। वो बोला 50,000। उसने शक भरी नजरों से अपने दाएं बाएं खड़े मुसाफिरों को देखा। तमाम मुसाफिर उसे जेब कतरे नजर आ रहे थे। एक बड़े मियाँ ने हमदर्दी से कहा, बस रुकवाओ और किसी को बाहर मत जाने देना, जेब कतरा बस में ही मौजूद होगा। कंडक्टर नरमी से बोला, जेब कतरे अपना काम करने के बाद बस में नहीं रुकते बुजुर्गो, पहली फुर्सत में ही नीचे उतर जाते हैं। वो बोला, मैं तो अभी सवार हुआ हूँ। कंडक्टर ने पूछा, तेरे सवार होने के बाद एक मर्तबा भी बस नहीं रुकी? वो बोला, सिर्फ एक मर्तबा रुकी थी। कंडक्टर ने कहा, बस फिर इधर टाइम जाया करने की बजाय करीबी थाने चले जाओ। पुलिस वालों के पास उन चक्कों की तफसीलात मौजूद होती हैं, अगर वो चाहे आसानी से उन्हें ढूंढ निकालेंगे। बड़े मियाँ को उससे ज्यादा ही हमदर्दी हो चली थी। बोले, उससे पहले बस में मौजूद सवारियों की तलाशी ली जानी चाहिए। कंडक्टर ने नीम दिली से कहा, ये भी करके देख लो, मगर ये सिर्फ वक्त का ज़या होगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। उसे बड़े मियाँ की बात से ज्यादा कंडक्टर की बात ज्यादा मुनासिब लगी। वो सर झुकाए दरवाजे की तरफ चल पड़ा। बस इस असना में रुकी हुई थी। वो नीचे उतरा और काफी देर सोच में गुम रहा। उसे पता था कि रकम उसे वापस मिलने वाली नहीं थी। उसकी आंखों में माँ का हसरत भरा चेहरा और बाप का कमजोर जिस्म गुम गया। उसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। आखिर कुछ ना सूझने पर कंडक्टर के मशवरे पर अमल करना मुनासिब समझा और नजदीकी थाने की तरफ बढ़ गया। मोटी तोंद वाले SHO ने राम कहानी सुनकर मूंछों को ताव देते हुए पूछा, बहू इतनी रकम तुमने कहाँ से ली? बोला, माँ के कंगन बेचे थे। SHO दाड़ा, अच्छा जुआ खेलते हो बगैरत? वह हैरान रह गया। जुआ? कैसा जुआ? वो बोला, और तो क्या, नशा करते हो? वो बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरा जुए से या नशे से क्या ताल्लुक? थानेदार ने मानी खेद अंदाज में सर हिलाया। इसका मतलब है औरत का शौकीन है। वो बोला, नहीं सर। SHO बोला, फिर माँ के कंगन क्यों बेचे? इस तरह के काम नशई जवारी या औरत के शौकीन करते हैं। वो बोला, माँ ने खुद मेरे हवाले किए थे, घर में पैसों की जरूरत थी। SHO ने कहा, अच्छा ठीक है, अपना पता नोट करवाते जाओ, जैसे ही रकम के बारे में इतला मिली तुझे मुतला कर दिया जाएगा। पुलिस वालों की अजली बेहिसी का मुजाहिरा था। वो नीम दिली से अपना एड्रेस नोट करवा कर बाहर आ गया। उसकी उम्र की पूंजी लुट गई थी। ये 50,000 नहीं थे। माँ की आरज़ुएं, बाप की हसरतें और बहन की जरूरतें थी। जेब काटने वाले को शायद पता नहीं चला कि वो कितना बड़ा जुल्म एक खानदान पर ढा चुका था। वो इन्हीं सोचों में गुम बेसिमत चलता रहा, यहाँ तक के बेख्याली में घर के दरवाजे तक आ पहुँचा। शायद लाशऊरी तौर पर उसे हौसले, तसल्ली और ढारस की जरूरत थी। कुछ देर वो दरवाजे पर रुककर वो पीछे मुड़ा। इस मर्तबा उसका रुख अपने देरीना दोस्त शकील के घर की तरफ था। कोशिश के बावजूद वो अपने घर में दाखिल ना हो सका।